वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग क्लास नंबर 8 करने जा रहे हैं यूजीनेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की। और इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें से आपके थ्योरिस्ट हो चुके हैं एक जीन पियाजे, और जो सिंपल फैक्ट है हमारे टीचिंग से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर टीचिंग एप्टीट्यूड की चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वह रिलेटेड आपकी कोहलर की इनसाइड थ्योरी से। ये थ्योरी अभी तो नहीं पूछेगी इस बार एग्ज़ाम में, बट अगर आपका जो ओल्ड एग्ज़ाम है 2019 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में थ्योरीज आती रही हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने क्लास में डाल दी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसके जरिए जानना आपको बहुत ज़रूरी है इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर क्या कहलाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके भी है, नाम से भी पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। इसमें क्विजेज़, आपके पीडीएफ, नोट्स और वीडियो लिंक्स वगैरह सारे आते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इनसाइड थ्योरी ऑफ अंतर्दृष्टि से कहते हैं हिंदी में, अंदर की तरफ वाला सिद्धांत है ये। तो कोहलर ने क्या किया था कि सिद्धांत क्यों दिया, अगर देखा जाए तो ये कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है 7 नंबर की, जिसमें मैंने बताया जीन पियाजे वाला, वो भी एक सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन इस तरीके से बात करते हैं। तो हम लोगों को भी कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक बहुत चीज़ हाईलाइट की है इसमें। वॉल्फगैंग थिंकर हैं, वॉल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। तो कोहलर जो इनसाइड थ्योरी इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड साइकोलॉजी। इनका लर्निंग एंड साइकोलॉजी में ही इनका योगदान है। इंट्रोड्यूस बाई वॉल्फगैंग कोहलर, a German psychologist, say this theory emphasizes that learning occurs through a sudden understanding or realization rather than through trial and error. इन्होंने बताया ट्रायल एंड एरर की जगह पे सडन अंडरस्टैंडिंग के लिए द थ्योरी अपोजेज बिहेवियरिस्ट व्यू को अपोज करती है, क्योंकि ये कॉग्निटिव वाले बिहेवियर को उन्होंने अपोज किया, विच सजेस्ट दैट लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जो सजेस्ट करते थे ग्रेजुअल प्रोसेस, एक चलने वाली प्रक्रिया। एंड इंस्टीड हाईलाइट द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे कीवर्ड हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। अब इनसाइड थ्योरी आ जाए, आपको नहीं पता, बट आपको ये पता होना चाहिए किसके बिहाफ पे किया, किसके अगेंस्ट किया, इनकी क्या थ्योरीज थी, एंड दैट किस पे वर्क करते हैं। तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है सीखने और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को देता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वॉल्फगैंग कोहलर द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना अचानक समझ या एहसास के माध्यम से होता है, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से नहीं होगा। यह अचानक समझ में आएगा। यह सिद्धांत व्यवहारवादी विचारों का विरोध करता है, जो सुझाव देते हैं कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक नहीं माना, इसकी वजह समस्या समाधान में संज्ञानात्मक यानी बताया नहीं कॉग्निटिव की भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। तो ध्यान रखना, एक कॉग्निटिव थिंकर है, अगर लिस्ट आ जाए तो कॉग्निटिविस्ट थिंकर। इसमें एक हो गया आपके जीन पियाजे, एंड दैट अदर ये हो गए आपके कोहलर, वॉल्फगैंग कोहलर। की कॉन्सेप्ट में जरा बड़ा टॉपिक नहीं है, पहले हम देखते हैं इनसाइड लर्निंग क्या होती है। बेसिकली इनसाइड लर्निंग, इनसाइड इज द सडन रियलाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अंतर्दृष्टि समस्या की समाधान की अचानक प्राप्ति का होना है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इन्वॉल्व अ मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम एलिमेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन शामिल होता है, ताकि उनके भी संबंध को समझा जा सके। बेसिकली ये क्या है, अंतर्दृष्टि ना, तो अंदर जो चीज़ होती है ना उसके हिसाब से मानसिक पुनर्गठन। और इनसाइड लर्निंग इज नॉट अ डिपेंडेंट और रिपीटेटेड ट्रायल और एरर। इसका जो अपोजिट है वो है ट्रायल एंड एरर पे। अंतर्दृष्टि से सीखना बार बार प्रयास या पुनर्भर निर्भर नहीं करेगा। ये आपके अंदर से एक जागरूक होते हैं भाव, उसकी तरीके से बात करता है। होता ही है कि जब हम लोग अंतर्दृष्टि समझते हैं ना, तो कॉग्निटिव दिमाग से चलता है, ट्रायल एंड एरर पे वर्क नहीं करता है। गेस्टल्ट साइकोलॉजी, इनका ये कह सकते हैं, इसका भी कीवर्ड है कि गेस्टल्ट साइकोलॉजी पे किसने वर्क किया, तो आपके कोहलर ने वर्क किया है। कोहलर वाज अ पार्ट ऑफ द गेस्ट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा गला नहीं साफ हो पा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो रेगुलर करने की। गेस्टल्ट साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी के लिए विच फोकस ऑन हाउ ह्यूमन परसीव ऑब्जेक्ट्स एज होल पैटर्न्स रेदर देन सम ऑफ पार्ट्स। कोहलर ने गेस्टल्ट जो स्कूल से संबंधित है, ये एक स्कूल है, स्कूल का एक साइकोलॉजी मतलब एक विचारधारा को मानने वाले हैं,
ये बताता है कि मानव वस्तुओं को पूर्ण पैटर्न के रूप में देखते हैं, ना कि हिस्सों के रूप में। दैट्स थिंग, ये समझते हैं आप पूर्ण अंतर्दृष्टि। Insight is aligned with the Gestalt view that the mind actively organizes and interpreted information. अंतर्दृष्टि इस विचारधारा के अनुरूप है कि मन सक्रिय रूप से जानकारी का आयोजन और व्याख्या करता है। देखिए इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं आएगा क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, कोहलर से। ठीक है, इनसाइट थ्योरी और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। चिंपैंजी इन्होंने प्रयोग किया था। अगर कोई क्वेश्चन पूछते अगला ये क्वेश्चन बना कि चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो दैट्स कोहलर ने किया। कोहलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद चिंपैंजी वेयर द एनिमल डेमोन्स्ट्रेटेड इनसाइट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोहलर ने चिंपैंजी के साथ प्रयोग किया जिसमें उन्होंने समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। इन वन एक्सपेरिमेंट द चिंपैंजी सल्टैन यूज टू स्टिक टू रीच अ बनाना प्लेस्ड आउटसाइड द केज शोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्टिक कुड बी कंबाइंड। एक प्रयोग में चिंपांजी सुल्तान ने, मतलब एक चिंपांजी है, उसने पिंजरे के बाहर रखे केले तक पहुंचने के लिए 2 छड़ियों का प्रयोग किया। साबित होकर उसने समझ लिया कि छड़ियों को जोड़कर समस्या हल की जा सकती। जैसे एक केव थी, ठीक है, जेल है, इसके अंदर एक, मतलब इसके बाहर केले हैं और केले इसके यहाँ पे बैठा है चिंपैंजी। ठीक है, मैं एक सिमुलेशन बता रहा हूँ। उसने क्या किया कि स्टिक दे दी यहाँ पे बहुत सारी टूटी हुई, मतलब नहीं आती जोड़ने वाली, और उससे उसने क्या किया कि केले, मतलब एक इनसाइड थ्योरी है कि चिंपांजी ने उस स्टिक को जोड़ जोड़ कर, एक ब्रेक डाउन में थी पर एक बना के स्टिक को, और उसने इस केले को उठा लिया। तो दैट्स इनसाइड थ्योरी वर्क की ना यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि चिंपांजी एक्सपेरिमेंट किसने, इनसाइड थ्योरी को एग्जाम्पल आ जाए तो भी आपको समझ में आए, लिख लेना ये नोट्स में आप अपने, चिंपांजी ने कैसे वर्क किया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अंतर सीखने की जो विशेषताएं, सडननेस, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी, ये आप याद लिख लीजिए नोट्स में, बहुत जरूरी है। द सोल्यूशन अपीयर सडनली रेदर देन ग्रेजुअली, अचानकपन में क्या होता है, समाधान अचानक दिखाई देता है ना कि धीरे धीरे, इमीडिएटली, अचानक। रिस्ट्रक्चरिंग, द लर्नर मेंटली रीऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम टू सी द सोल्यूशन, पुनर्गठन में सीखने वाला समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन करने लगता है। जैसे क्या चिंपांजी ने कैसे किया, उस तरीके से। और ट्रांसफरेबिलिटी, वंस द इंसाइट इज गेन्ड इट कैन बी अप्लाइड टू सिमिलर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, स्थानांतरितता का अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद इसे भविष्य में समान समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। होता क्या है कि जब एक बार चिंपांजी समझ गया ना कि ये स्टिक से केले उठाए जा सकते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखना कि वो केले उसी स्टिक से उठाएगा। तो सडननेस, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांसफर अवेलेबिलिटी, दैट्स आपको ध्यान रखना इनसाइड लर्निंग कैसे काम करती है। मैंने ये एक चार्ट रखा है, ये आपके बहुत काम आएगा। हो सकता है ये लास्ट स्लाइड होगी ये, इसमें आपका पूरा बता दूंगा मैं कि कैसे प्रोसेस काम करती है। अगर कभी प्रोसेस भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इनसाइड थ्योरी काम कैसे करती है। तो स्टेप मैंने यहाँ दिए डिस्क्रिप्शन, मैंने सोचा चार्ट के जरिए ज़्यादा समझाने की कोशिश की जाए। अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। आवाज़ का थोड़ा सा आप इशू फेस कर सकते हैं, बट आप अदर चीज़ें बता सकते हैं। कंटेंट कैसा है, प्रॉब्लम, एक्सप्लोरेशन, इम्पैसिस, इंसाइट, सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन। मैंने 6 स्टेप बताए। प्रॉब्लम में क्या, इंडिविजुअल फेस अ चैलेंजिंग सिचुएशन दैट नीड अ सोल्यूशन। यहाँ चिंपैंजी को आप रख के देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति के एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करता है जिसका समाधान आवश्यक हो जाता है, फिर वो एक्सप्लोर करता है। द इंडिविजुअल ट्राई टू री इंटरेक्ट विद द प्रॉब्लम, एक्सप्लोर पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। व्यक्ति समस्या से निपटने का प्रयास करेगा, संभावित समाधान तलाशने का कोशिश करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इम्पैसिस करता है, द इंडिविजुअल रीचेज अ पॉइंट वेयर नो सोल्यूशन सीम्स वायबल, मेंटल ब्लॉक होने लगता है। एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे व्यक्ति का दिमाग बंद हो जाएगा, कोई समाधान नहीं समझ में आएगा। फिर इनसाइड थ्योरी उसके काम करेगी, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल्यूशन अपीयरेंस, मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, मानसिक पुनर्गठन होगा, समाधान की अचानक समझ प्रकट हो जाती और सोल्यूशन क्या होता, द प्रॉब्लम इज सॉल्व थ्रू द न्यू फाउंड इनसाइट, इस नई अंतर्दृष्टि के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। इंसाइट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व सिमिलर फ्यूचर प्रॉब्लम, और यही क्या करेगा कि आगे की समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देखिए आप ये प्रॉब्लम लिख लीजिए, इस सीक्वेंस को लिख लीजिए। मैं आपको एक चिंपैंजी को उदाहरण से फिर से समझाता हूँ। चिंपैंजी था, उसके सामने केले, उसमें केव में बंद है ना, तो उसके सामने समझा कि केले लिए कैसे जाएं। तो प्रॉब्लम है केले का लेना, ठीक है। अब उसने बहुत सारे सोचे होंगे विकल्प, बट उसको नहीं समझ में आया, विकल्प चूज के नहीं समझ में आया। फिर वो एक रुक गया, उसका माइंड
फिर उसने क्या किया, मानसिक पुनर्गठन हुआ, उसने स्टिक को उठाया, टूटी हुई को, और स्टिक बना ली उसने। फिर उसने स्टिक बनाई, उसने केले उठा लिए, अब उसने समाधान इसका खोज लिया, यानी सोल्यूशन। मैंने इंग्लिश में शब्द दिए, यहाँ स्टिक, यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे ऑप्शन हो गया, यहाँ पे बनानास हो गए। उसके बाद में इसने हर बार वही चीज़ को अपनाया दोबारा। तो यानी आपको मैं बता देता हूँ अगली स्लाइड पे, यहाँ थी ना, यहाँ पे आपके काम की इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी का दी एंड हो गया, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि जल्दी आपको समझ में आ जाए, जल्दी आप देख सकें। आप इसको स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पहले सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, बट आप वीडियो पे जो भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, आप दीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, आपने कहीं कोई PYQ में देखा है, PYQ में आपने देखा है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। और PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, आप अपना राय दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें या स्कैन कर सकते हैं। तब के लिए आप बने रहें वीडियो में और देख लीजिए पूरी वीडियो को, और नहीं समझ में तो दोबारा रिवाइंड करके देखना और स्टेप को आप जरूर नोट्स कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।